हेलो दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश हाईवे में। आज लेकर के आए हम एक बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है वॉइस, जो 2023 ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो 2023 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आप इस चैनल से जुड़ जाए, चूँकि इस मंथ में हम बहुत सारे ऐसे वीडियो डालेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं वॉइस। ये वॉइस होता क्या है। एक्चुअली में वॉइस का इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वॉइस के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अदरवाइज आपके एग्जामिनेशन में इंट्रोडक्शन नहीं पूछता है, सिर्फ उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका 4 ऑप्शन होगा और उसमें से टिक लगाना है। तो इसमें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब तक हम लोग किसी टॉपिक का इंट्रोडक्शन नहीं जानेंगे, उसके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और वॉइस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। और एक वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे। दूसरे वीडियो में जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं उस लेवल के क्वेश्चंस को कुछ हम लोग करेंगे। तो इसमें लगभग वॉइस के 2-3 लेक्चर हो सकते हैं, तो हम लोग एक एक करके करते हैं। सबसे पहले पहला लेक्चर होता है और बहुत शॉर्ट वीडियो डालेंगे ताकि आप लोग को बोरिंग ना हो, ठीक है। वॉइस इज एन आर्ट ऑफ स्पीकिंग ए स्टेटमेंट। सबसे पहले ये वॉइस जो होता है ना, ये बोलने का एक कला है। ये जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं, ये बोलते हैं। हम लोग अक्सर वॉइस का प्रयोग जो है एक्टिव वॉइस में ही हम लोग करते हैं, यानी कि हम लोग जब बात करते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम लोग एक्टिव वॉइस का ही प्रयोग करते हैं, पैसिव का नहीं करते। अब ये एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, इसको जरा सा हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये वॉइस क्या होता है। तो वॉइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, वॉइस इज एन आर्ट ऑफ स्पीकिंग ए स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट को बोलने का एक कला कह सकते हैं, एक आर्ट है ये, जिसके माध्यम से हम लोग बोलते हैं। अब बोलना एक कला है भी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरीके से बोलते हैं, तो बोलना एक कला ही होता है और ये स्पीकिंग स्किल्स में आते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं वॉइस। तो वॉइस को जनरली वॉइस को 2 भागों में बांटा गया है। एक मतलब या होते हैं, बांटा गया है या होते हैं, एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन बोल देते हैं, आप लोग स्लो करके, वीडियो के स्पीड को स्लो करके आप इसे लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही बोल देते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस इज डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। When the subject of any sentence is doer of an action is called active voice। जब किसी वाक्य में कर्ता को प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाता है या कर्ता के बारे में हम कर्ता को प्रधानता देते हैं, तो उसे हम लोग एक्टिव वॉइस के श्रेणी में रखते हैं। यानी कि जिस वाक्य में कर्ता खुद कार्य कर रहा होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस में करते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस इज रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। When the subject of any sentence in receiver of an action is called passive voice। यानी किसी वाक्य में कर्ता खुद न कार्य करके कर्ता पे ही कार्य होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। कर्ता खुद न कार्य करके कर्ता पर ही कार्य होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। अभी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गया। हम चाहें तो डिफिनेशन भी लिख सकते थे, लेकिन हम डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, आप स्लो करके इसको लिख सकते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस इज डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस का होगा, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस इज रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, ठीक है ना। अब ये एक्टिव वॉइस क्या होता है थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। और एक्टिव वॉइस, जो आप टेंस पढ़े हुए हैं, वॉइस को समझने के लिए टेंस का थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि टेंस का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा। एक्चुअली वो टेंस के स्ट्रक्चर जो होते हैं वही एक्टिव वॉइस होते हैं, और पैसिव वॉइस उसे हम कन्वर्ट करके एक नया सा स्ट्रक्चर्स आ जाता है जिसके हम प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। और वो हमें जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं वो एक्टिव से पैसिव, अगर एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ है तो पैसिव खोजना है, और पैसिव में दिया रहता है तो उसे एक्टिव खोजना होता है। अब हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में थोड़ा सा एक एग्जांपल देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रूल समझेंगे। एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है जैसे राम इट्स अ मैंगो। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ या सेंटेंस है ये। और दूसरा पैसिव वॉइस का, ए मैंगो इज ईटेन बाय मी राम, ठीक है। ये पैसिव वॉइस का हुआ।
थोड़ा सा डिफरेंसेस है। इसमें क्या है, कार्य सब्जेक्ट खुद कर रहा है, यानी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इसमें देखें कि ये सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कार्य खुद कर रहा है। आम खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, राम आम को खा रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट यानी कि ये इसी पर कार्य हो रहा है, यानी कि आम को कौन खा रहा है, राम खा रहा है। बात तो यहाँ पे यही है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्यों पहले रखा गया, यानी कि ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है उसी को पहले प्रधानता दिया गया है। चलिए अब हम लोग इसके थोड़ा सा ये एक्टिव से पैसिव में बदलता कैसे, यानी कि अगर कोई एक्टिव वॉइस दिया तो पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, पैसिव में दिया हुआ है तो एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे, इसके रूल्स का हम लोग थोड़ा सा रूल्स देखते हैं। चलिए तो हम लोग रूल्स को देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स है, रूल्स बड़े ही सिंपल है। सबसे पहला रूल्स है हमारा कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। दूसरा है, अब जो पैसिव वॉइस में एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना दिए हैं, तो हमारा जब पैसिव का जो सब्जेक्ट बना है उसके हिसाब से एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। अब जो यहाँ पे सब्जेक्ट बना है, जो ये सब्जेक्ट बना है किसका, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट थे वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गए हैं। तो अब जो ये सब्जेक्ट नया बना है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। अगर ये जो नया वाला सब्जेक्ट यानी पैसिव में जो सब्जेक्ट बना है उसके अनुसार, अगर वह सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। पहले वाले सब्जेक्ट से कोई मतलब यहाँ पे नहीं। तीसरा, मेन वर्ब, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब किसी भी रूप में हो, किसी भी फॉर्म में हो, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 होगा, यानी वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होगा। यानी एक्टिव वॉइस में चाहे वर्ब V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो या V5 हो, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 होगा। चौथा, मेन वर्ब के बाद V3 के बाद पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग करते हुए एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। चलिए ये बेसिक सा सिंपल सा रूल्स है, इससे ज़्यादा नहीं होता। कभी कभी बाई का प्रयोग नहीं भी किया जाता है, लेकिन अभी आप ये चले मान करके कि किया जाता है, इसलिए कि बाकी के आगे जो वीडियो आएंगे वो कहाँ पे नहीं होगा इसकी चर्चा हम कर देंगे। लेकिन फिलहाल आप ये मान के चले कि बाई का प्रयोग हो सकता है, होता है, अब होता ही है, आप ये मान के चले। बाद में कुछ ऐसे सेंटेंस हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें जो है आप मान के चले कि किया जाता है। और ऐसे मैक्सिमम सेंटेंस ऐसे आएंगे जिसमें किया जाएगा। अब जो है एक बार फिर से रूल देखते हैं। सबसे पहले कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, जैसे वही वाला जो हम लिखे थे उसकी बात करते हैं। जैसे राम इट्स अ मैंगो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। हम इसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं। इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम चेंज करके देखते हैं। अब ये एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, मैंगो।
एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में यानी पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। चलिए हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं। ए मैंगो को, ये ऑब्जेक्ट है किसका, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, इसको पैसिव में हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ए मैंगो हम लिख दिए। अब आगे चलते हैं। पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारा ये हो गया। अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कौन होगा, तो यहाँ पे हम इज एम आर में से इज देते हैं। अब ये इज कैसे हो रहा है इसकी चर्चा जस्ट अगला स्लाइड में हम करने वाले हैं। अभी फिलहाल आप मान के चलें कि इसके अनुसार इज लगता है। चूंकि ये क्यों लग रहा है इसका जवाब हम आपको आगे वीडियो में देते हैं। इज लिख दिए हैं। इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, इज का प्रयोग हो गया। एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब किसी भी रूप में हो, पैसिव में हमेशा भी3 होगा। एक्टिव वॉइस में देखिए ये मेन वर्ब का 5वां रूप है, लेकिन इसका हमें तीसरा रूप लिखना है। क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होता है, मेन वर्ब के तीसरा रूप का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे मैंगो इज क्या होगा, इट का ईटेन। इसके बाद क्या है, V3 के बाद, हम V3 यहाँ पे लिख दिए हैं। V3 के बाद V3 के बाद पैसिव में, पैसिव यहाँ पे PV का मतलब पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग करते हुए, यानी कि हम बाय यहाँ पे लिख दिए। बाय का प्रयोग करते हुए एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारा ये रहा। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह लिख देते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, राम है, तो यहाँ पे राम लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया पैसिव वॉइस। जितना रूल्स है उतना ही। रूल्स को हम और भी थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा सा और बढ़ सकता है, लेकिन वीडियो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा रूल्स को ज़्यादा बता नहीं रहे। बस इतना ही आप समझिए। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 होगा। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 होगा, हम V3 कर दिए। V3 के बाद बाय का प्रयोग करते हुए एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। यहाँ पे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हम क्या कर दिए हैं, ऑब्जेक्ट बना दिए हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रहा। चलिए एक बार समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना दिए। इसके बाद क्या है, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो गया। अब वर्ब 3 किसी भी रूप में हो, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 होगा, V3 कर दिए। उसके बाद बाय का प्रयोग करते हुए अलग से आता है। ये बाय का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ये कुछ इसके रूल्स है, बेसिक रूल्स है, और ये बेसिक रूल्स जो है ये इसके अनुसार परिवर्तन होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर किसके अनुसार हो रहा है, ये स्ट्रक्चर क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ पे इज ही क्यों लगा है, इसका जवाब हम लोग अभी करते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो हम एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर दोनों का प्रयोग हम लोग अभी लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को। तो हम लोग देखिए लिखते हैं यहाँ पे एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको ये बात पहले से पता होना चाहिए। अगर आपको टेंस की जानकारी नहीं है तो आप कमेंट करें, आपको टेंस भी पढ़ा दिया जाएगा। पहले टेंस कर लेंगे, फिर इसके बाद वॉइस करेंगे। यदि आपके पास टेंस की जानकारी है तो हम लोग डायरेक्ट वॉइस पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन टेंस आना जरूरी है, क्योंकि आपको अगर एक्टिव का ही स्ट्रक्चर नहीं पता चलेगा तो पैसिव का स्ट्रक्चर हमें नहीं याद रहेगा, और एक्टिव का अगर याद है तो पैसिव बनाना आसान हो जाता है। और एक्टिव कौन है, एक्टिव वॉइस कौन होता है, जो हम लोग टेंस में जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वही हमारा एक्टिव वॉइस होता है। तो चलिए हम लोग प्रेजेंट टेंस में 3 होते हैं, एक नहीं होता है। प्रेजेंट टेंस के 3 कौन कौन होते हैं, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर से बोलते हैं, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, सामान्य तौर पे ऑब्जेक्ट का होना, पैसिव एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है।
फिर से बताते हैं, एक नोट आप बना सकते हैं इसको। सामान्य तौर पे एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है, यानी एक्टिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है। अब दिमाग में आपके ट्रांजिटिव वर्ब घूम नहीं रहे होंगे, इसलिए आप सीधा बात समझिए कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का होना अति आवश्यक है। ये समझिए, वो बाद में आएंगे, बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बनेंगे, एक्टिव से पैसिव में जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप ये समझें कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किसका है? शॉर्ट में लिख देते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना, एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव क्या होगा? तो ये ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक होगा। जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से यहाँ पे मेरा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट प्लस ईजेम आर प्लस, पता है आपको, चाहे वर्ब मेन वर्ब किसी भी रूप में है, पैसिव में हमेशा मेन वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होगा। तो V3 प्लस बाई प्लस, अब ये सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट वाला उधर जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में, तो अब सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ये हो गया पैसिव का स्ट्रक्चर। किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका हुआ? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर ये, तो हम इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे? ये एक्टिव में है, पैसिव में कैसे करेंगे? वही वाला फिर से लिखते हैं, ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर का ईजेएमआर लिख देते हैं। ईजेएमआर प्लस, इसमें एक नया वर्ड आ जाता है बिंग, BEING, बिंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हम लोग कर दिए। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसका पैसिव करते हैं, ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये कर दिए। अब पास्ट टेंस में चलते हैं। पास्ट में कौन होता है? पास्ट में भी तीन होंगे। कौन? एक सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट में भी तीन ही होते हैं। ये चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये क्यों नहीं होगा इसकी जानकारी हम आगे के वीडियो में आपको दे देंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्यों नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्यों नहीं होता है। ठीक है ना, इसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्यों नहीं होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्यों नहीं होता है। ये चार नहीं होते हैं। हम पैसिव से एक्टिव में, सॉरी एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए सिर्फ बेसिकली हम लोग एट स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। आपके एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही आने वाला है, आप इसके लिए बेफिक्र रहें। पास्ट में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। इसका पैसिव बदलेंगे, क्या होगा? ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव पैसिव का हो गया। फिर अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में इसको हम बदलेंगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बिंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होगा। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव में बदलेंगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का।
लेकिन सिंपल फ्यूचर टेंस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसे हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में ही बना लेंगे। इसलिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में या फ्यूचर के बारे में हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को, यदि मॉडल एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यानी मोडाल्स का प्रयोग किया गया हो तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलेगा, इसकी जानकारी हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का स्ट्रक्चर जब लिखेंगे तब कर लेंगे। वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो आपके तक पहुंच जाए और एक रेगुलर वीडियो आने वाला है, इसलिए आप चैनल से जुड़ जाए। आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी मदद मिलने वाला है। किसके एग्जामिनेशन में? तो 12th के स्टूडेंट्स जो 2023 बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में अपियरिंग कैंडिडेट है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उसे भी कुछ फ़ायदा हो जाए। आपका तो कुछ जाएगा नहीं, उसका फ़ायदा हो जाएगा। Thank you.